हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच को। अगर सिंपल में बताऊं ना तो इसमें तुम्हें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, जिसमें तुम्हारा टेंस और प्रोनाउन वगैरह का लोचा होता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर तुमने मेरा 10-12 मिनट का टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। खैर, आज का ये वीडियो मेरी एल्डर सिस्टर ने रिकॉर्ड करा है, जिसका नाम है रश्मि प्रिया, एंड उसके 10th इंग्लिश में 95 आउट ऑफ 100 थे एंड 12th इंग्लिश में 97 आउट ऑफ 100 थे। सो ऑब्वियसली शी इज गुड इन इंग्लिश, बस उसे रिकॉर्डिंग करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट शी ट्राइड हर बेस्ट। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो एग्जाम में जितने भी रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस होते हैं ना, तुम उन्हें आराम से सॉल्व कर लोगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताओ तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। Hello everyone, welcome back to Educational Bhaiya channel. We are going to study the last topic of grammar, English grammar, that is reported speech, जहाँ पे हम लोग 3 सब टॉपिक्स कवर अप करेंगे। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है, स्टेटमेंट्स दैट इज असर्टिव सेंटेंस, एंड क्वेश्चन दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज imperative sentences. Such sentences which denotes command, request and advice are called imperative sentences. ठीक है, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी ना, जो रूल, इसके रूल्स को हम लोग कवर अप करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, अ वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू कमांड और ऑर्डर, बेग, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरवर्ड, सजेस्ट, प्रपोज, एश्योर, आस्क, रिमाइंड, वांट, अग्री, रिफ्यूज, प्रॉमिस एक्सेट्रा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में मेनली क्या होता है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है। प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे सेट जो है, यहाँ पे प्लीज यूज किया गया है, तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो एक रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस होने वाला है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का एक पार्ट हो गया, कोई एग्जाम्पल हो गया। सी रिक्वेस्टेड हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर दैट बुक। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कैप्टन सेड सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। यहाँ पे कैप्टन जो है कमांड कर रहा है सोल्जर से, सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। ओके, सो हियर द आंसर विल बी द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन टिल इट वाज डार्क। रिपोर्टेड स्पीच जब कोई बात होता है तो वो डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में वही बात लिखा हुआ रहता है। ठीक है, बताया जाता है या ऑर्डर किया जाता है या कहा जाता है, लेकिन जब उसी चीज को हम लोग रिपोर्ट करते हैं ना तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जो विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जो होते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो रिप्लेस कर जाएंगे जब वो इनडायरेक्ट में आते हैं ना, ये रिपोर्ट किए जाते हैं तो टू या नॉट टू में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एवं भी हम लोग ले लेते हैं। सी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। यहाँ विद इन इन्वर्टेड कॉमा प्लीज मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक है, और इन्वर्टेड कॉमा के ठीक नीचे में सी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग, यहाँ पे टू में कन्वर्ट कर जा रहा है। The next example is the lady said to the soldier, please do come sometime. यहाँ पे the lady requested the soldier to come sometime. Okay, यहाँ inverted commas to में change कर जाता है, और अगर negative sentence हुआ तो not to में भी change होता है। Reported speech के जो रिक्वेस्ट मेकिंग सेंटेंसेस हो गए, तो उनके जो टेंसेस होते हैं ना, आपके प्रोनाउन में जो चेंज आते हैं और या फिर आपके टाइम एंड प्लेस एडवर्ब में चेंज आते हैं, वो तीनों के एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए अगर आप लोग अभी जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, चेंजेस ऑफ टेंस, चेंजेस इन प्रोनाउन या चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस, अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हो ना तो आपके बाकी तीनों रिपोर्टेड स्पीच के 3 सब टॉपिक्स में काम आने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला चेंजेस जो टेंस में आता है, डायरेक्ट सेंटेंसेस में, डायरेक्ट स्पीच में, नीड नॉट, यूज्ड टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर, शुड, मस्ट डू, ये सब है, तो वो लोग वो चीज हूबहू सेम टू सेम इनडायरेक्ट स्पीच में उतर जाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट करने के बाद में। रूल नंबर 2, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, फ्यूचर और रिपोर्टेड स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। सी सेज आई shall go to Delhi, यहाँ पे she says that she will go to Delhi, इसमें जो टेंस हो गए वो हूबहू वही के वही रह गए, वो चेंज नहीं हुए। टीचर said to the students, the sun rises in the east. Teacher told the students that the sun rises in the east. वर्ब जो देख रहे हैं आप लोग चेंज नहीं हो रहे, राइजेज ही रह गया। टेंस किस तरह से चेंज हो रहे हैं वो हम लोग एक बार क्विक रेफरेंस टेबल के रूप में हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है ना, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होंगे। ठीक है, अब आप लोग अगर ये सब चीज का फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो एकदम क्विकली टेंस वाले जो वीडियोज है उसमें चल जाइए, वहाँ पे एजुकेशनल भैया ने बहुत
अच्छे से डिफाइन किया है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है। एकदम क्विकली आप लोग को हेल्प आउट मिल जाएगा कि किसको कन्वर्ट किस तरह से किस रूप में करना है, क्या रूल अप्लाई करना है। ओके, नाउ पास्ट टेंस कैसे चेंज होगा। पास्ट टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और पास्ट इंडेफिनिट रहा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है तो नो चेंज आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें भी नो चेंज आएगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस अगर हो गया तो विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में चेंज हो जाएगा। नाउ adverbs of time and place, it will be same as assertive, it will be same as interrogative. okay, so आप लोग फिर से मैं बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिए कैसे चेंज हो रहा है। चेंज जानना बहुत ही जरूरी है, आपको बहुत हेल्प आउट मिलेगा जब आप रिपोर्टिंग करोगे उस चीज को ना, तो आप लोग को एकदम क्विकली रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ चलो एगो है तो बिफोर कर देना है, टुडे है दैट डे कर देना है, टुमारो है द नेक्स्ट डे कर देना है कि नहीं। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट month the following month, the day before yesterday it will convert into 2 days before, the day after tomorrow will change into in 2 days time. okay, now place जो है place किस तरह से चेंज होंगे, here there में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अब हम प्रोनाउन को थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं। असर्टिव में मैं आपको बता दूंगी। असर्टिव सेंटेंसेस होता क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। ओके, इट्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। असर्टिव स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं वो चेंज करते हैं टेल या टोल्ड में, या फिर सिंपल स्टेटमेंट में ही सेज आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, से या सेड जो है ना वो वही रह जाते हैं। वन सेल्फ में भी चेंज होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब यहाँ पे ही सेज हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, सेज जो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ही सेज दैट ही इज अ डॉक्टर। इनडायरेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट वाला जो है रिपोर्टिंग वर्ब वो वही उतर जा रहा है। ठीक है, सी सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर, सी टेल्स मी दैट सी इज अ डॉक्टर। सेज जो है वो टेल्स में कन्वर्ट हो गया या टोल्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कभी कभी हुबहू वही सेम टू सेम लिखा जाता है। नाउ इन्वर्टेड कॉमा जो है, इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो जाता है दैट से। हम लोग ने पहले वाला में देखा था इंपेरेटिव में, तो टू या नॉट टू में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास दैट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट होता है ये। सी सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। सी टोल्ड मी दैट सी वाज ए डॉक्टर, हियर इन्वर्टेड कॉमास इज कन्वर्टेड इनटू दैट। पहचानने का बहुत अच्छा सरल तरीका है। ठीक है, टेंस सेम एज इंपेरेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको पढ़ा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, प्रोनाउन में आपको यहाँ बता दे रही हूँ, अच्छा से देख लीजिए आप लोग। तीनों में जो चेंजेस आएगा प्रोनाउन में ना, सेम टू सेम वही आने वाला है। आई वी रहा मतलब फर्स्ट पर्सन रहा, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इस रिपोर्टेड स्पीच जो होगा ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे कि सी सेड टू मी आई एम अनवेल। ठीक है, सी यहाँ सब्जेक्ट है, आई जो है विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जो है रिपोर्टेड स्पीच, वो आई जो है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल जा रहा है। ठीक है, सी सेड टू मी, सी जो है वो सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग चल रहा है। सी टोल्ड मी सी वाज अनवेल। सेकेंड पर्सन जो हो गया यू हो गया, इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज करेगा इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे ही सेड टू हिज मदर विल यू गिव मी मनी, ही आस्क्ड हिज मदर इफ सी वुड गिव हिम सम मनी। इसे मदर के अकॉर्डिंग जो यू जो है ना चेंज हो जा रहा है सी में, उनके जेंडर पे चल जा रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। आई सेड टू हर ही विल नॉट कम। ठीक है, इसमें चेंज नहीं आएगा। ही सी इट दे जहां भी यूज हो रहा है ना एकदम फटाफट एकदम समझ लेना है कि वहां रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा, एकदम हुबहू उतारना है। सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए, असर्टिव स्टेटमेंट होना चाहिए ओनली इन दैट केस। ओके, आई टोल्ड हर दैट ही वुड नॉट कम। टाइम और प्लेस में चेंज कैसे आता है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन इम्पेरेटिव। वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए एंड यू विल कम टू नो व्हाट आर द चेंजेस, चेंज कैसे होता है और कैसे करना है, वेल एक्सप्लेन्ड है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सब टॉपिक ऑफ रिपोर्टेड स्पीच दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि देखिए ये तीनों मेन मुख्य है जिसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, यही तीनों सेंटेंसेस से आते हैं। एक्सक्लेमेटरी वगैरह भी हैं बट यू डोंट हैव टू गो सो डीपली। ठीक है, उतना टाइम भी नहीं है एंड वो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं। यू विल बी एबल टू डील विथ इट वेरी स्मार्टली। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है ना वो क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंसेस हो गए, यस नो टाइप ऑफ होते हैं। आपको क्वेश्चन देकर के समझ में आ जाएगा या तो यस बताना है या नो बताना है कि नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब
वर्ब जो है वो चेंज हो जाएंगे आपके आस्क, आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, वांटेड टू नो, डिमांडेड, वॉन्डर्ड में। मदर से टू डॉटर, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? मदर आस्क्ड डॉटर इफ शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर चेंजेस किस तरह से आते हैं, आप लोग क्विकली मैसेज सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि असर्टिव में इन्वर्टेड कॉमर्स किस तरह से रिप्लाई करते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं। ओके, एंड ऑल्सो आंसर की इंपेरेटिव में इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे चेंज होते हैं। देन आई विल बी नोइंग कि हाँ आप लोग अच्छे से मेरे वीडियो को सुनते आ रहे हो। ठीक है, नाउ इन्वर्टेड कॉमर्स जो है इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं ये। फादर सेड टू मी डू यू नो द एड्रेस ऑफ द डॉक्टर? तो यहाँ फादर आस्क्ड मी इफ आई न्यू द रेसिडेंस ऑफ द डॉक्टर। ओके, एड्रेस लिखो या रेसिडेंस लिखो, गलती से मैंने रेसिडेंस लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस ही होना था। ठीक है, जो अब जो डायरेक्ट में है वही इनडायरेक्ट में ही रहना चाहिए, मे बी मीनिंग सेम हो उसके बाद भी। बिगिनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स, इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में वाई, वेयर, व्हेन इस तरह से कुछ आ रहा है ना, तो सेम टू सेम वही उतर जाएगा। द टीचर सेड टू रोहन व्हाई आर यू लेट? द टीचर आस्क्ड रोहन व्हाई ही वाज लेट। ठीक है, टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक बार आप लोग ने अगर चेंजेस देख लिया है तो समझ लो कि आप लोग का तीनों का चेंजेस जो है ना, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, असर्टिव, इट विल बी ऑफ सेम टाइप। थैंक यू सो मच। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।